अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए मेरी बेटी की फरमाइश थी चीज़ गार्लिक ब्रेड हम लोग बना रहे थे। उसको चीज़ गार्लिक ब्रेड बनाना था। ये शॉर्ट्स इंस्टा पे जो रील्स आते हैं या यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं उस पे ये देखी थी रेसिपी, तो इसके इंग्रेडिएंट्स हम लोग नोट कर मंगाए थे, क्योंकि घर पे ना चीज़ मेरे पास तो नहीं रहती है। मैं चीज़ नहीं मंगाती हूँ बाहर से। कभी कभी कुछ कुकिंग करना रहता है तो जिस उसके अकॉर्डिंग मैं मंगा लेती हूँ। तो देखे यहाँ पर मोज़रेला चीज़ चाहिए था, बटर चाहिए था, एंड कोई एक सॉस एंड सिजलिंग, जैसे कि वो ओरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स वगैरह होते हैं ना, ये सारे चीज़ें चाहिए थे हम लोग को। तो मैं बिग बास्केट में ये देख रही थी, तो अभी मैं बॉटल मंगाना तो मुनासिब नहीं समझी। तो मैं ना क्या करी थी, बच्चे लोग जो पिज़्ज़ा मंगाते हैं ना उसके साथ जो सैशे आते हैं ऑरिगेनो के एंड चिली फ्लेक्स के, मैं उसको सेव कर रख लेती हूँ। उसकी भी एक वो रहती है ना एक्सपायरी डेट, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको रख लेती हूँ। एंड सॉस के पैकेट्स भी जो आते हैं वो भी मैं रख लेती हूँ। तो आज वो मेरे को काम में आ गए थे। और देखिए यहाँ पे चीज़ पॉकेट गार्लिक चीज़ पॉकेट ब्रेड हमको बनाना था। तो अगर मैं ब्रेड नॉर्मली लेती हूँ ना तो वो स्लाइस करे हुए आते हैं। तो यहाँ पर एक बेकरी है, बहुत फ्रेश जब भी वो लोग बनाते हैं ना, तो मैं उनको बोली कि ब्रेड का ब्रिक मेरे को वैसे ही दे देना, उसको कटिंग नहीं करना। तो वो भैया क्या किए, वैसे ही मुझे ब्रेड दे दी, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। एंड मैं अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करी थी, थोड़ा मोटे साइज़ में काट के उसके एजेट्स में निकाल के। अभी देखिए ये मोज़रेला चीज़ एंड बटर, ये पिज़्ज़ा का सॉस, शेज़वान सॉस एंड पिज़्ज़ा सॉस है ये रेड बॉटल। ये तीनों चीज़ें हम लोग ऑनलाइन मंगाए थे स्विगी से ऑर्डर करके। तो 10-20 मिनट्स में आ गया वो। एंड उसके साथ में ना सेंसोडाइन के छोटे छोटे पेस्ट के जो छोटे छोटे से ट्यूब्स आते हैं ना सेंसोडाइन के, वो मेरे को 6-7 फ्री भी आ गए थे। तो चलो देखें, यहाँ पे मैं छोटा वाला ये मंगाई थी, क्या बोलते हैं इसको, चीज़ का। बस ये 2 ब्रेड बनाने के में बहुत सारा बच गया था, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग आलू के पराठे बनाए थे, उसमें काम में आ गया वो। तो देखें यहाँ पर ना मेरी बेटी की हर कोई कभी कभी एक फरमाइश रहती है। तो कभी कभी बच्चों का दिल भी बोलता है ना उसके अकॉर्डिंग, लेकिन मैं ज़्यादा ना खर्चा मतलब कि चीज़ें मंगा कर ख़राब कर फेंकना मैं नहीं करती हूँ। ये सारी चीज़ें जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना ही मंगाती हूँ, और जितना मैं स्टोर कर सकती हूँ कर लेती हूँ, और उसको वेस्टेज होने नहीं देती। क्योंकि फ्रिज में मैं ज़्यादा दिन ना ये अपना क्या बोलते हैं चीज़ रखूँगी तो मेरे पास ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैं डीफ्रॉस्ट करती हूँ। मेरा फ्रिज का थोड़ा सा इशू है, तो ये सारी चीज़ें फ्रीज़ करूँ मैं थोड़े दिन तो रहती हूँ, उसके बाद ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, उस पर पानी वगैरह गिर के। तो मैं जितना जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें यूज़ करके ख़त्म कर देती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से ये बन गए थे, आप लोग रेसिपी देख सकते हो इसमें है। एंड मैं आप लोग से बात कर रही हूँ तो ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत सिंपल सी है ये रेसिपी, वीडियो देखने से भी आप लोग को पता चल जाएगा कि ये किस तरह बनाना है, लेकिन मज़े में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो देखिए मैं आप लोग से जैसे कि बोली हूँ, मेरे वीडियोस में मैं आप लोग को मोटिवेशनल वीडियोस भी लाऊंगी, मतलब हर एक टॉपिक पे, जैसे कि हो गया लेडीज़ घर पे जो हाउस वाइफ्स रहती है उनको काम करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे लेडीज़ ना काम करने के लिए पीछे हटते हैं, थोड़ा लेज़ीनेस होते हैं। तो एक शेड्यूल हमको बना लेना है कि सुबह कितने बजे उठना है। तो देखिए सुबह अगर आपको जल्दी उठना है तो एक दिन पहले से आपको उसकी प्लानिंग करनी होगी। तो एक दिन पहले से मतलब अभी आप सोच रहे हैं कि मैं कल जल्दी उठूँगी, लेकिन आप उठते हैं वही 9 बजे। अगर आपके बच्चों को स्कूल भी जाना है ना तो आप उठेंगे एग्जैक्ट उनको भेजने से आधा 1 घंटा पहले, है ना। तो देखिए फजर की नमाज़ में उठ जाए या तहज्जुद की नमाज़ में अगर आप लोग चाह रहे हो उठना, तो उसको आपको एक दिन 2 दिन से पहले से प्लानिंग करेंगे तो आप वो स्टेज पे आ जाओगे, और उठते रहेंगे ना तो हमको वो आदत भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो पहले मैं भी लेट ही उठती थी, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मुझे भी लेट ही उठना पसंद था, लेकिन बाद में ना बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया एंड मैं भी थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह करने लगी। और मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह से बहुत जल्दी उठ जाते हैं, वो उनका काम ही बहुत जल्दी, मतलब ड्राइविंग स्कूल है ना हमारा, तो 4 बजे से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो बहुत जल्दी 3 बजे ऐसा उठ जाते हैं, और रात में जल्दी सोते हैं। अगर देर भी सो जाए ना, देर से भी, लेकिन वो अलार्म से पहले उठ जाते हैं माशाल्लाह से। तो बस उनको देखकर मुझे भी मतलब
उठने की आदत होगी। तो आप लोग भी सुबह अगर जल्दी उठना चाहें ना, तो हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर हम माइंड सेटअप कर ले, पहले अपने दिमाग में एक प्लानिंग कर ले कि हाँ हमको कल उठना है, ये काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक बुक पेन लेके आप बैठ जाए, उसमें सारी चीज़ें नोट डाउन कर ले। जी नहीं, अगर आपको उठना है तो आपको अपने आप अंदर से आपको तैयारी करना है कि हाँ उठना है। अल्लाह का डर खौफ अगर है ना, तो आप लोग कैसा भी उठेंगे और आपका नमाज भी होगी और आपके काम भी होंगे और आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। एंड सुबह सवेरे उठने से ना एक तो बहुत अच्छा है कि जब सूरज निकलता हुआ हम देखते हैं, या फिर चिड़ियों की जो मीठी बोली होती है ना, वो इतनी मुझे पसंद है ना। और सुबह सुबह फ्रेश हवा, अभी देखें 3-4 दिन से मैं भी थोड़ा लेट उठ रही हूँ, तो मुझे मतलब ये सारी चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ। और मैं ना ऑनेस्ट हूँ, जो है मैं आपको वो बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ या फिर मैं उठ रही हूँ आप लोग भी उठो, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। कभी मतलब बच्चों को छुट्टियाँ आ गए तो चलो रोज़ तो उठ रहे ना, एक दिन हम रेस्ट कर लेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कभी 8 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन फिर से वही रूटीन पे आ जाते हैं हम लोग। और ये 8 दिन देर से उठते हैं ना, तो इतना लेज़ीनेस एंड दिन पूरा काम में जाता है। लेकिन जब आप सुबह सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, अपने नमाज़ें अपनी इबादतें एंड अपना काम सारा कर लेते हो ना, दिन इतना कोई अच्छा जाता है। एंड आपको दोपहर का टाइम भी रहता है आराम करने के लिए। और देखें दिन भर की प्लानिंग जो होती है ना, जैसे कि अब अपने को दोपहर सुबह का नाश्ता ये है, दोपहर में ये बनाना है, शाम में ये बनाना है। बहुत सारों के घरों में ना बहुत बड़े फैमिली में मतलब बड़ी फैमिली रहती है। कभी मेरे पास देखिए अभी वाइफ एंड हस्बैंड 2 बच्चे हैं, लेकिन बेटी का मतलब आखिरी फरमाइश रहती है उसकी, खाना ही नहीं खाती बदमाश। जो भी बना लो मेरा बेटा खा लेता है, मेरा हस्बैंड खा लेते हैं, मैं खा लेती हूँ, लेकिन बेटी के थोड़े नखरे रहते हैं, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी। अभी देखें नाश्ते में आज मैं बनाई थी गोभी एंड रोटी। ये बच्चों के लिए स्कूल में टिफ़िन बनने के लिए मैं यहाँ पर टमाटे भून के रख दी और चावल अभी चढ़ा रही हूँ। तो मतलब मेरे को आज सुबह जाना था जल्दी, तो ये सारी चीज़ें मैं रेडी करके जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन वो मेरा प्लान जो था वो कैंसिल हो गया। खैर कोई बात नहीं, उस प्लान के लिए मैं जल्दी उठी, जल्दी जल्दी काम हो गया मेरा। तो देखे बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम भी मिला था। और मैं भी यूट्यूब देखती हूँ, ऐसा नहीं कि फ़ोन में देख के हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं भी देखती हूँ, यूट्यूब देखती हूँ, फ़ोन में देखती हूँ, लेकिन फिर मेरा काम करने का मन हुआ ना, तो मैं काम करने भी उठ जाती हूँ। तो देखे, तो बोलने की बात ये थी बस कि हम अगर अपने मेंटली आप प्रिपेयर हो गए, तो आप रात में जल्दी सोना है। कल का क्या काम करना है आपको पहले से, जैसे कि कोई तरकारी होगी अभी सुबह, वो तो बहुत सारे लेडीज़ अभी मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कर रहे हैं। लेकिन जो लेडीज़ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये है कि आपके फ्रिज में जो भी चीज़ें हैं या नहीं हैं, तो अपने हस्बैंड से या फिर आप खुद जाकर लाते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक दिन पहले ला कर रख लेना है, धोकर साफ़ कर एंड काट कूट कर रख लेना है उसे। और सुबह उठ के बस नमाज़ पढ़े, कुकिंग पे लग जाए, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, थोड़ी देर वॉकिंग कर ले, तो ये सारी चीज़ें मॉर्निंग हो जाती है। एंड मॉर्निंग का नाश्ता अगर जल्दी हो गया तो दोपहर का खाने की तैयारी दोपहर के टाइम तक हो जाएगी। दोपहर की अगर तैयारी आपकी होगी तो शाम का भी आपका टाइम पे रेडी हो जाएगा और फिर आप सो सकते हो जल्दी। एंड फिर कल की तैयारी फिर से आपको खुद डेली काम करते करते आइडिया आ जाएगा। एंड तो देखिए अभी मेरी बेटी को 1 रोटी मैं डाल के दे दी और मेरे बेटे को 1 रोटी, और हस्बैंड को मैं यहाँ पर 2 या 3 रोटी में डाल कर दी थी। उनको पतले वाले रोटी बहुत पसंद है, वो मोटी रोटी नहीं खाते हैं, तो 2-3 तो नाश्ते में लगती है रोटी। और साथ में मैं दे दी थी गोभी, तो रोटी और गोभी का नाश्ता हो गया था। टमाटो राइस में बनाई थी, टमाटे का खाना हमारी भाषा में कहे तो। देखिए टमाटों का खाना मैं बना दी थी और टिफ़िन में वो बन के दे दी, तो दोनों भी माशाल्लाह से अच्छा खा लिए थे, पूरा टिफ़िन फिनिश कर आए थे। एंड मैं हस्बैंड को क्या दी थी, हाँ वही टमाटों में से मैं थोड़े से टमाटे निकाल कर अलग रख दी थी, क्योंकि मैं फिर पूरा डाल दूँ ना तो खाएंगे या नहीं खाएंगे नहीं मालूम नहीं था, तो इसीलिए मैं थोड़ा साइड में रख दी थी। लेकिन आफ्टरनून वो भी लंच कर लिए थे, दोपहर का खाना वो भी खा लिए थे। और अभी मैं ना मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मैं अपना वेट लूज़ कर रही हूँ। तो अगर मैं जो जो चीज़ को मैं फॉलो कर रही हूँ उसके हिसाब से अगर मेरा वेट कम होता है, तो आगे चलकर मैं आप लोग को भी उसकी भी वीडियोस डालूँगी, तो आप लोग भी अपना वज़न कम करिए। हाँ जितना हो सके ना आप हेल्दी फूड लेना है। देखो अभी बोलने को तो मैं बोल रही हूँ हेल्दी फूड लेना है, लेकिन जब हस्बैंड बच्चों के लिए लाते करते मुझे भी क्रेविंग हो रही है और मैं भी खा रही हूँ। मुँह को तो नहीं रोक रही हूँ, लेकिन मुँह को रोकने से ही हमारा जिस्म रुकेगा, वरना फिर बलून के जैसा
सब फूलते ही चले जाएगा। और पहले तो मैं भी दुबली पतली थी, लेकिन अभी देखो इतनी मोटी मैं भी हो गई ना, अब वज़न कम करने बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर हम कोई चीज़ को ठान ले, कोई सीरियस हम ले लेंगे ना सीरियसली करने के लिए, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर अभी उतना भी मुझे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी से मैं अगर कोशिश करूँगी ना तो हल्लू हल्लू धीरे धीरे से होगा। तो साल 2 साल भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन मैं साल का ही टारगेट रखी हूँ इंशाल्लाह। अगर 6 महीने में कम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए मतलब वही, जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, काम कर लेना है, अपने सारे काम करके फिर आधा 1 घंटा फ़ोन में बैठ गए या फिर दूसरा एक्स्ट्रा काम हम निकाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर को भी ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हो, अपने किचन को अच्छी तरह से देख सकते हो। तो कल की प्लानिंग आज आपको करना है, मतलब माइंड सेटअप करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 मिनट, हाँ यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, प्लेन जा रहा था, यहाँ से मेरे घर पे से प्लेन पहुँच जाते हैं, बहुत आवाज़ आएगा। और देखिए फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोग को बोलते हैं ना एक बुक में नोट कर लीजिए, कर सकते हो, लेकिन वो भी एक काम हो जाता है कि नोट करो फिर उसको पढ़ो। ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में भी आप एक नोटबुक रख लो मतलब आप माइंड भी सेट कर लेना, माइंड में भी अगर आप बना ले तो आप भूलोगे तो नहीं, है ना। जो काम करना है आपको तो डेली काम करके आइडिया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। जल्दी उठने की आदत डालिए, ज़िंदगी बहुत सुकून एंड बहुत हसीन लगेगी। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है सुबह जल्दी उठने की एंड नमाज़ें पढ़ने की। इंशाल्लाह मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ, कभी कभी मेरी भी नमाज़ें छूट जाती हैं। जो टाइम रहता है उसमें तो छूटती है, कभी जानबूझकर भी छूट जाती है, जैसे कि हाँ अभी पढ़ूँगी टाइम निकल जाता है, लेकिन पढ़ना है इंशाल्लाह। मैं भी फिर से 5 टाइम की नमाज़ पढ़ूँगी एंड तहज्जुद भी मेरे से हो जाती है, तहज्जुद भी मैं पढ़ लेती हूँ। और रमज़ान में तो कंपलसरी हो जाती है, सभी की होती है, लेकिन दूसरे भी दिनों में हम लोग को चाहिए कि हम लोग नमाज़ें अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अदा करें और कुरान शरीफ मायनों के साथ पढ़ें, तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा। और सुबह उठने की आदत आप लोग डालें, बहुत बहुत अच्छी बात है सुबह उठने की, जल्दी उठने की आदत। और ये देखिए बुढ़मा, ये बुढ़मा ना 3-4 साल में एक बार घर में बनता है। मेरे हस्बैंड अभी 2 दिन से नॉनवेज बहुत खा लिए थे, तो अभी उनको खाना था वेजिटेबल्स ज़्यादा, तो वो गए थे तरकारी लेने। और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड इतने प्यारे हैं ना कि तरकारी सारी वही ला के देते हैं, तरकारी की टेंशन मेरे को नहीं है। हाँ कभी कभी वो बोलते जाके ला, मैं नहीं लाती हूँ, बेचारे मेरे हस्बैंड ही सारी तरकारी वगैरह ला कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बुढ़मा थे, इतने छोटे साइज़ के थे, लेकिन बहुत खट्टे हैं ये, मतलब अभी मुझे नहीं लगे खट्टे जब मैं पकाई। और इसमें 2-3 टमाटर डाल के, प्याज डाल के मैं बहुत दिल से बनाई थी। कभी कभी होता है ना, मतलब दिल नहीं रहता, ऐसे ही हम लोग बना देते तो बहुत मज़े की बन जाती है डिश। लेकिन ये मैं बहुत दिल से बनाई थी, लेकिन अच्छी ही बनी, लेकिन थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा हो गया था। खैर कोई बात नहीं, चावल में भी अच्छा दिखा है, रोटी में भी। अभी मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना, तो डाइटिंग नहीं, अभी मैं जैसा अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर चावल कम ले रही हूँ, चावल मतलब खाना कम ले रही हूँ, और गेहूँ की रोटी भी मैं कम ले रही हूँ। मैं देखिए ज्वार की रोटी और अपना जौ और बाजरे की रोटी मैं ले रही हूँ, और वो भी मेरे मम्मी डाल कर दे रहे हैं सुबह दोपहर शाम। तो सुबह तो कभी नहीं खा रही हूँ मैं, फ्रूट्स वगैरह ले रही हूँ दोपहर में, और शाम में हम लोग खा रहे हैं। तो मम्मी का भी बहुत बहुत थैंक यू, मम्मी मेरे लिए रोटी डाल के दे रहे हैं, और वो इतना एफर्ट दे रहे हैं ना मैं दुबली होने के लिए। अल्लाह उनको सेहत दे, उनके हाथों में ताकत दे, और मुझे उनके लिए काम करना है, लेकिन वो देखो मेरे लिए बना कर दे रहे हैं। और कभी सालन मेरे पास कुछ अच्छा बन गया और ज़्यादा मैं बना दूँ तो मम्मी लोगों को देख के भेज देती हूँ, और मम्मी लोग के ने कुछ अच्छा बन गया, ज़्यादा बन गया, तो मम्मी मेरे को दे देते हैं। मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, मम्मी रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, तो ये एक सहूलत है मेरे को, मम्मी मेरे नज़दीक रहने से। रोटी तो मम्मी ही डाल के देते हैं, जवारी की रोटी मेरे को डालने नहीं आती है, कोशिश करना है डालने की, प्रैक्टिस करना है। कोई काम हम सीखने का ठान लिए तो सीख सकते हैं, तो मैं मम्मी के नहीं सीखूंगी इंशाल्लाह, डाल के देखूंगी। लेकिन मैं ना गिरदे पे से तवे पे रोटी डालने गई तो गिर गई थी टूट के, मम्मी बहुत गुस्सा करे, ठहर ठहर सुनती नहीं बोल के। खैर कोई बात नहीं, मेरी बड़ी बहन अच्छा डाल लेते हैं जवारी की रोटी वो है, तो मैं भी सीख लूँगी इंशाल्लाह, और मम्मी को डाल के खिलाऊँगी मेरे हाथ की रोटी। तो देखें यहाँ पर तरकारी कितनी फ्रेश है, इतनी अच्छी तरकारी साफ़ देख कर लाते हैं ना, बहुत अच्छे। मेरे हस्बैंड भी अल्लाह उनको भी अच्छा रखे, सेहत दे, और सबको यूट्यूबर मेरी फैमिली को और सारी दुनिया के लोगों को अल्लाह पाक सेहत दे, तरक्की दे, रोज़ी रोटी में खैर बरकत दे, परेशानियों से आफतों से दूर रखे, हम सबको नेक ज़िंदगी अता फरमाए।